दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक्शन बटन कैसे बना सकते हैं लारावेल के अंदर, ये डेटा टेबल के अंदर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो कॉल किया हुआ है वो एड्रेस लगाया हुआ है। एड्रेस एक्शन के अंदर आ रहा है हमारा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं। और ये एरर देगा इसमें क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है एक्शन के नाम से कंट्रोलर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्शन कर दिया है। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको मेक से पहले यहाँ पे एक और एरो लगाना है इस तरह का। और इसके अंदर दोस्तों आपको लिखना है ऐड कॉलम्स का सी बड़े में और कॉलम। और इसके अंदर दोस्तों स्पेसिंग को हम ख़त्म कर देते हैं मेक और उसके बीच में। अब दोस्तों सबसे पहला जो पैरामीटर होता है हमारे, जो हमें वहाँ पे पास करना है, तो एक्शन हो जाएगा वो। यहाँ पे हमने एक्शन पास किया है तो यहाँ पे हमने एक्शन डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको कॉमा लगाना है। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन। और फंक्शन के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट लगाएंगे। और ब्रैकेट लगाने के बाद जो हमारा ये सप्लायर वाला वेरिएबल है इसको पास यहाँ पे कर देंगे। तो इसके थ्रू हम इसमें इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसकी आईडी वगैरह को। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम इनको पास कर देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी इसकी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ से हम जो भी चीज़ यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ ABC। तो यहाँ पे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ABC लिखा हुआ हमारे पास आ जाएगा। तो हर एक में ABC लिखा हुआ आ रहा है। अभी कुछ भी डायनामिक नहीं है, अभी स्टैटिक आ रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इको करूँ, और नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने करा सप्लायर और यहाँ पे एरो दे के आईडी हमारी इसमें फैच हो रही है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसे इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे डायनामिकली सबकी आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी 132 जो भी है। अब दोस्तों इस आईडी का यूज हम एक्शन और डिलीट के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल दे देते हैं एक्शन इक्वल टू, और इसके अंदर दोस्तों हम HTML लिखेंगे अपनी। तो HTML लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, डिव। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। डिव हो गया हमारा ये एक्शन वाला। अब दोस्तों इसके अंदर मैं अगर एक एंकर टैग बनाऊँ तो ये काम करेगा। यहाँ पे कर देता हूँ AHREF। और यहाँ पे मैंने इस तरह ये कर दिया। और ये सबसे पहला एक्शन मैं दे देता हूँ यहाँ पे एडिट। अब अगर दोस्तों मैं इसको यहाँ पे उठा के इसको यहाँ पास कर दूँ तो ये यहाँ पे एडिट लिखा हुआ आएगा, देखते जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है। बट अभी भी इसमें कुछ डायनेमिक नहीं है। तो डायनेमिक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक्शन बनाएंगे स्टूडेंट। उसके आगे दोस्तों एडिट, और उसके आगे दोस्तों हम आईडी पास करेंगे डायनेमिक। तो यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगाया। और यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों मैं इसको ये सप्लायर गलत कर दिया हमने, ये स्टूडेंट्स होना चाहिए था। यहाँ पे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके
और यहाँ पे आईडी। तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों ये रन करता है नहीं करता। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सब में डायनेमिक आईडी आ जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी आ रही है ये डायनेमिक। तो अब दोस्तों इसको मैं बस इतना कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों एक एडिट की जगह जो एडिट वर्ड हमारा आ रहा है, इसकी जगह हम फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज, फॉन्ट ऑसम एडिट आइकन। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये दिखा रहा है पेंसिल स्क्वायर ओ। तो इस पे जाता हूँ मैं। ये इस तरह का आइकन आता है इसमें। इसको मैं दोस्तों यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पे ये पेंसिल नाम का आइकन आ गया। नहीं आया यार, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। तो देखते हैं क्यों नहीं आया। FAR लिखा होता है ना उसमें, तो आना तो चाहिए था। चलो और ट्राई करते हैं। एक्चुअली इसमें जो फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है वो दूसरी इंक्लूड हो रखी है, फा एडिट। ये लगा के देखते हैं एक बार, फा, और यहाँ पे लगाते हैं एडिट। तो देखते हैं ये काम करता नहीं करता। तो आप देख सकते हैं ये पेंसिल वाला आइकन हमारे पास आ गया। और इसको ओपन करते हैं तो हमारा जो URL जनरेट होकर आ रहा है वो ये वाला है। तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हमारे पास इतना ये बन के आ गया। अब इसके बाद दोस्तों जो दूसरा होगा वो होगा डिलीट का। तो देख लेते हैं FA फॉन्ट ऑसम डिलीट आइकन, डिलीट आइकन। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये दिखा रहा है FA ट्रैश के नाम से। तो ये शायद फॉर ट्रैश ये होगा। तो इसको मैं यहाँ से दोस्तों कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं इस एंकर टैग को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम टू सेम कोड होगा दोनों का। बस यहाँ पे हम जो एक्शन में डिलीट कर देंगे, इसको चेंज करके डिलीट कर देंगे। स्ट्रिंग पास करनी है बस हमें। और इसके अंदर दोस्तों ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे बस ट्रैश पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इतना काम हमारा हो गया। अब इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास डिलीट का भी आइकन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिलीट का आइकन आ गया। तो इसको या तो आप डिजाइनिंग वैसे कर सकते हैं कि एक कस्टम CSS इंक्लूड करके, पर मैं तो यहीं करूँगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ दोस्तों रेड, क्योंकि रेड में ही अच्छा लगता है डिलीट का। तो रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, तो आप देखोगे ये रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रेड आ रहा है। कलर की चॉइस थोड़ी सी मेरी दोस्तों ख़राब है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना जो भी है। अब दोस्तों ये हमारे दो चीज़ें बन गई हैं, पर अब इनका हमें जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये URL हमारे पास आ रहा है, पर ये हमें सबसे पहले एडिट वाला फॉर्म ओपन कराना है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी इस पर क्लिक होगा तो हमारा एडिट वाला फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि मैं जाता हूँ रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज ढूंढता हूँ मैं इसमें। तो ये रिसोर्सेज फोल्डर है, इसके अंदर व्यूज एडमिन के अंदर दोस्तों स्टूडेंट्स नाम का हमारा फ़ोल्डर है। इसको मैं add.php को ओपन कर लेता हूँ, add.blade.php। और इसके अंदर दोस्तों एक नई फाइल में बना देता हूँ। फाइल का नाम होगा edit.blade.php। तो दोस्तों मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे
इस सेम फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये सबसे पहले जब भी हम एडिट वाले यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ एडिट के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें फॉर्म गेट कराना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जब शो कराना है तो गेट कराना पड़ेगा। अब दोस्तों हमने जो वहाँ पे यूआरएल यूज किया है, तो मैं जाता हूँ अपने इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एडिट। तो इसको दोस्तों हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एडमिन या फिर इसी को ही रखते हैं यार। तो स्टूडेंट्स एडिट। अब दोस्तों इसको एक नाम दे देते हैं हम, स्टूडेंट्स एडिट। स्टूडेंट एडिट के नाम से ही हमने इसको रूट का नाम दे दिया। अब दोस्तों इसको हम ले जाएंगे एडिट वाले यूआरएल पे। तो एडिट के नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार कॉपी करता हूँ यहाँ से एडिट वाले फंक्शन को। अब मैं जाता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन एडिट, और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों ई को यहाँ पे कर देते हैं एडिट टेस्ट। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा। इसके ऊपर जो ये इसके अंदर हमें पास करना है रिक्वेस्ट, और इसके आगे डॉलर रिक्वेस्ट। और दोस्तों अगर हम इसे अब रिफ़्रेश करते हैं, मैं जाता हूँ बैक, और बैक जाने के बाद दोस्तों अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये शायद हमें एरर देगा। क्यों एरर देगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसने एरर दे दिया कि यूआरएल नॉट फाउंड। क्यों? हमने यूआरएल डिफ़ाइन भी किया है, जब भी हमारा ये एरर दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो ये वाला वेरिएबल है, जो हमारी ये वैल्यू है, हमने यहाँ पे ये पास नहीं की है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर ID। अब दोस्तों अब देखें अगर, तो ये अब भी काम नहीं कर रहा हमारे पास। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। तो ये हमारा उस फंक्शन के अंदर जा ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा दे के अगर हम डॉलर ID करते हैं यहाँ पे, तो ये काम करेगा। URL नॉट फाउंड। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ डॉलर नहीं आता है, तो ये डॉलर के बिना काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एडिट टेस्ट लिखा हुआ आ गया है। अब दोस्तों अगर मैं इस ID को यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो हो जाएगी। तो दोस्तों हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं रिक्वेस्ट की, क्योंकि हम कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं डेटा, हम खाली एक वेरिएबल भेज रहे हैं गेट के थ्रू। अब दोस्तों तो मैंने वो हटा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना जो स्टूडेंट नाम का मॉडल यहाँ पे इंक्लूड कराया हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक क्वेरी चलाता हूँ मैं, एडिट डेटा, और यही कराया मैंने एलोकेंट फाइंड, और यहाँ पे कर देता हूँ जो भी हमारी ID है। तो हमारी ID इस वेरिएबल में से हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं DD कर देता हूँ, देखते हैं क्या डेटा आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिट डेटा, इसको मैं सेव करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं डेटा हमारी सक्सेसफुली आ रही है, 9 एरे ये दिखा रहा है डेटा हमारी। अब दोस्तों तो हमारी डेटा हमें सक्सेसफुली मिल रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसे अपने रिटर्न व्यू और अपने उस पे भेजेंगे, किस पे, जो हमारा edit.blade.php है। तो
हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपने व्यू का नाम दे देते हैं। व्यू का नाम है हमारा एडिट, पर ये किस फोल्डर के अंदर जाके है, एडमिन डॉट स्टूडेंट डॉट एडिट। इसके अंदर हमारा ये जो टेम्पलेट है ये है। तो हम क्या करेंगे कि इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि ये एडिट वाले उस पर आ गया, और इस पर लिखा पड़ा है स्टूडेंट ऐड। सबसे पहले तो ये चेंज कर देते हैं, नहीं आपको कन्फ्यूजन रहेगा। एडिट और यहाँ पे स्टूडेंट एडिट। अब मैं इसको दोस्तों रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास स्टूडेंट एडिट के नाम से ये फॉर्म आ रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है कि स्टूडेंट नेम ये सब हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी डेटा लाएंगे जो हमें एडिट करनी है। तो जब हम किसी उसको एडिट करेंगे तो ये हमारे ऑलरेडी फिल आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट नेम पे जाएंगे, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे दोस्तों वैल्यू का एक वो लिखते हैं हम यहाँ पे, वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है अभी पास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कॉमा करके सबसे पहले हम वेरिएबल पास कराते हैं कम्पैक्ट, और इसके अंदर दोस्तों हम वो वेरिएबल दे सकते हैं जिसमें हमारी डेटा आ रही है, एडिट डेटा। तो ये दोस्तों एज ए वेरिएबल वहाँ पे पास हो जाएगा। तो अब जाते हैं दोस्तों हम एडिट वाले edit.blade.php पे। इस तरह से दोस्तों आपको ये यहाँ पे लिखना है, और इसके अंदर आपको ये डॉलर में होगा क्योंकि ये वेरिएबल है, तो मैं इसको डॉलर कर देता हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम ये फील्ड हमारा हो जाएगा। अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास स्टूडेंट नेम जो हमारा नेम है वो आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कपिल आ रहा है। और इसके बाद दूसरा क्या है कि दूसरा हमें रोल नंबर लाना है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें, वैल्यू एक्चुअली ये सारा उठाना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि रोल, ये वाला रोल नंबर, उसके बाद दोस्तों बाकी के को भी ऐसे ही कर देते हैं हम ऑप्शन। तो दोस्तों ऑप्शन के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जेंडर है, जेंडर में भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ये डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं अभी कर देता हूँ। और यहाँ पे DOB, यहाँ पे ये इनपुट फील्ड काम कर रहा है। एड्रेस के अंदर भी मैं यहाँ पे डेटा पास कर देता हूँ, तो ये करली ब्रेसेस। और इसके अंदर दोस्तों मेरा जो वेरिएबल है वो है एडिट डेटा के नाम से। तो मैं यहाँ से ये वेरिएबल उठा लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये हो जाएगा आपका एड्रेस के नाम से। तो यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। और दोस्तों हमारी सिलेक्ट, और एक तो सिलेक्ट की डेटा नहीं आएगी अभी, और मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं ये 4 फील्ड की डेटा हमारे पास आ रही है, और क्लास की डेटा अभी हमारे पास नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू का हमने ये पैरामीटर लिया हुआ है, तो चेक्ड लगाते हैं शायद हम। तो ये इसमें चेक्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको हटाते हैं एक बार। तो आप देखोगे कि अब ये हमारा फर्स्ट वाला सिलेक्ट होके, अभी इसमें कोई भी सिलेक्ट होके नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जब मैंने फॉर्म रिफ्रेश किया तो कोई भी चेक्ड होके नहीं आ रहा था। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक काम करते हैं हम कि यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन हम यहाँ पे बना देते हैं, इफ़ की अगर दोस्तों हम यहाँ पे PHP बनाते हैं,
यहाँ पे एक्चुअली हम @PHP करके किसी भी PHP टैग जैसे ओपन होता है एंड PHP, यहाँ पे ये एंड PHP का टैग हमने लगाया। अब इसके अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं चेक्ड इजिकल टू। और दोस्तों ये कैसे पता करेगा कि तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम एडिट डेटा वाला डालते हैं डॉलर एडिट, एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ उसे, एडिट डेटा, और उसके आगे दोस्तों एरो लगाना है आपको, और इसके अंदर आपको डालना है जेंडर। तो जो जेंडर की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी हमारी। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, इफ़ जेंडर इक्वल टू मेल तो यहाँ पे डॉलर मेल चेक्ड, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा बनाना चाहें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं चेक्ड। उसके बाद अगर एल्स में ये कंडीशन जाती है, एल्स, तो एल्स में कंडीशन अगर ये जाती है तो आप क्या करना कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल चेक्ड, फीमेल चेक्ड इजिकल टू चेक्ड। तो दोस्तों आप क्या करोगे कि यहाँ पे मेल चेक्ड के लिए तो यहाँ पे डाल सकते हैं इनपुट के अंदर, यहाँ पे ये वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस तरह से ये, और नेक्स्ट के लिए भी इसी तरह से कॉपी करता हूँ यहाँ से ये, और ये यहाँ पे भी डाल देता हूँ फीमेल चेक्ड। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, मेल दिस थ्रो ए यूज ऑफ कांस्टेंट मेल, ये है लाइन नंबर 98 में दिखा रहा है। तो लाइन नंबर 98 एक्चुअली ये इन्वर्टेड कॉमाज के बीच में होना चाहिए, इस वजह से ये एरर दे रहा है। और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो भी ये एरर दे ही रहा है। तो देखते हैं कि क्या इशू है इसमें, व्यू अनडिफाइंड वेरिएबल फीमेल चेक्ड। तो फीमेल चेक्ड, तो हमें दोस्तों ये ब्लैंक डिफ़ाइन करने पड़ेंगे ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये ब्लैंक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं, और मैं आपको दोस्तों सिंपल कंडीशन बता रहा हूँ इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये चेक होके आएगा ये। अगर मैं इसको फीमेल सेव कर देता हूँ, अगर ये फीमेल होता है यहाँ पे तो ये फीमेल आता अभी हमने मेल सेलेक्ट किया हुआ है तो मेल आ रहा है। अब इसके बाद दोस्तों अब हमें इसके लिए सिलेक्ट बॉक्स के लिए कंडीशन बनानी है। तो सिलेक्ट बॉक्स के लिए कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इफ़ लूप हम क्रिएट कर देते हैं। पर दोस्तों दिक्कत ये है कि अगर ये एरे होता तो बहुत इजीली हो जाता, पर अभी हमने स्टैटिक वैल्यू डाली हुई हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक टर्नरी ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं हम PHP के अंदर टर्नरी ऑपरेटर
इन लारावेल। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और पहले वाले को ही ओपन कर लेता हूँ, लिंक को। तो दोस्तों इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। और दोस्तों इसमें कंडीशन तो हमें ये वाली चेक करनी है कि यदि एडिट डेटा रोल नंबर की जगह दोस्तों हमें लेना है क्लास इक्वल टू 10। यहाँ पे दोस्तों हमें 10 करना पड़ेगा और देन इट विल बी चेक्ड अदरवाइज ब्लैंक। तो दोस्तों ये कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी हर एक में। एक बार हम चेक करके देखेंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो इसको 9 कर सकते हैं हम, और चेक्ड नहीं होता, आई थिंक सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड। इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेते हैं, इसको 8 कर देते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कंडीशन हो गई। देखते हैं काम करती है नहीं करती। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट करके हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। अब फॉर्म तो दोस्तों हमारा एडिट का कंप्लीट हो गया, बट इसका अभी कुछ हमने एक्शन वगैरह तो किया नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर एक हिडन फील्ड और ले लेते हैं। तो हिडन फील्ड लेने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हिडन फील्ड बना, स्टूडेंट के ऊपर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट टाइप हिडन, और इसके अंदर दोस्तों मैं एक नेम इसका ले लिया हिडन आईडी, और वैल्यू इसकी हो जाएगी, वैल्यू इसकी ले लेते हैं हम एडिट। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे इसे कर देता हूँ आईडी। तो दोस्तों ये एक हिडन इनपुट हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इसका एक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक रूट डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे दोस्तों इसको कर देता हूँ मैं पोस्ट, और इसके अंदर दोस्तों मैं कर देता हूँ इसे एडिट स्टूडेंट एडिट पोस्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों एक्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ इसमें स्टूडेंट एडिट पोस्ट, बाकी का हमारा एज इट इज रहेगा। अब दोस्तों मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी तक हमारे पास कोई फंक्शन है नहीं। तो एक्चुअली हमने वेब में भी फंक्शन नहीं दिया एडिट, तो एडिट को हम चेंज कर देते हैं इसका फंक्शन अपडेट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं जाता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर पे। इसके अंदर दोस्तों मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, अपडेट इसका नाम रख देता हूँ, और इसके अंदर दोस्तों हमें वेरिएबल पास करने पड़ेंगे, सॉरी पैरामीटर। यहाँ पे मैंने करा रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर दोस्तों अगर मैं इको करता हूँ इको, और इको के अंदर दोस्तों मैं अपने इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ हिडन आईडी। तो देखते हैं ये आती है या नहीं आती। हिडन आईडी डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हिडन आईडी। देखते हैं ये आती है नहीं आती। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों
मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बन आ गया है। तो इसका मतलब हमारी आईडी सही जा रही है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने ऐड वाले कंट्रोलर पे, ऐड वाले फंक्शन पे। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे कंटेंट को। सारे कंटेंट को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। जो हमारी वैलिडेशन होंगी वो सेम टू सेम रहेंगी यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेरी में चेंज करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसे और स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें करेंगे कि फाइंड, और यहाँ पे करेंगे जो भी हमारी आईडी है। तो आईडी गेट कैसे करेंगे, हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों हिडन आईडी हमें पास कर देनी है। तो दोस्तों ये अब इसी में ही अपडेट होगा और ये बैक जाएगा एडिट वाले फॉर्म पे विद सक्सेस मैसेज। तो अगर मैं इसको अब सेव कर देता हूँ और यहाँ पे बैक कर देता हूँ, तो दोस्तों हम एक काम और करते हैं, इसमें यूआरएल भी हम पास कर ही देते हैं। तो ये एडिट का फॉर्म ओपन करना है हमें। तो यहाँ पे हम इस तरह आईडी और पास कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं गया। इसके बाद दोस्तों मैं एडिट डॉट ब्लेड डॉट जाऊँगा और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कॉमा लगा के आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ये एडिट उठाना है और ये यहाँ पे ऐसे पास कर देना है। तो ये जो वेरिएबल है आईडी वाला, ये उसमें हमारा कंट्रोलर के अंदर पास हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है दोस्तों डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब दोस्तों अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, क्लास मैंने यहाँ पे चेंज करी है, देखते हैं ये सेव होती है नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अपडेट हो चुका है। बस आपको दोस्तों एडिट वाले कंट्रोलर में ये चेंज करना होता है कि जो भी आईडी आपको एडिट करनी है वहाँ पे ये फाइंड का वो लगाना होता है फंक्शन, और इसके अंदर आईडी पास करनी होती है जहाँ भी आपको अपडेट करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम एडिट का फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे आपको कपिल की जगह मैं फुल नेम कर देता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये डेटा सेव्ड सक्सेसफुली तो एडिट हो रही है ढंग से। इसको मैं फीमेल कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमारी डेटा सही से चल रही है। इसको मैं 1993 करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो आप देखोगे कि ये भी ठीक चल रहा है। तो 1993। तो इस तरह से दोस्तों हम एडिट का फॉर्म बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस मैसेज को भी चेंज कर देते हैं, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली। बहुत ही इजी जो कहते हैं वो चीज़ है ये। अच्छा, सेव। तो ये 6th में पहुंच गया। तो इस तरह से दोस्तों ये एडिट का फॉर्म काम करता है। अब दोस्तों डिलीट का बनाना और भी आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।